अगली बार अगर इनकी सरकार आएगी दाना भी एक एक अलग अलग कर लेंगे, बिल्कुल छोटा दाना अलग और पड़े रहेंगे भीगेंगे नुकेंगे भाई पर्ची देंगे जब आएगा। इसलिए हम तो भाइयों से जो भी मेरी आवाज़ सुनता हो उससे रिक्वेस्ट है, इस देश को बांटने वाली सरकार को भगाओ और अपने को बनाओ। तूने फौजी आदमी हूँ भाई, मारे तो जंतर मंतर पे भी डंडे मार दिए, रिवाड़ी में मारे से वादा किया था इसने। अब मैं फौजियों को कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, इनके साथ रखूंगा, 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा। इन्होंने अधिकारी को दे करके हमारे को डंडे मरवा दिए, पेटेंट पड़वा दिए। तो भाई अगर सारे देश से दुश्मनी सबको डंडे मरवाएंगे नहीं तो इनका प्यारा कौन रहेगा? मरवा दे भाई सबको। वीरेंद्र जी मराठा जो, अगर ये कांग्रेस वाले भी इसको रिलायंस में टिकट देते तो इसके सामने का हवा हाथी भी नहीं रुका था। अच्छा, कैंडिडेट की तो हिम्मत नहीं थी, हाथी भी नहीं रुका था इसके सामने। यहाँ हम लोगों की राय जानेंगे कि किसको लेकर जो लोकसभा चुनाव है, कौन कहाँ पर अपने मत का प्रयोग कर रहा है और किस तरह का माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। राम राम ताऊ जी, क्या कहोगे? यहाँ करनाल लोकसभा के गांव में आप खड़े हो, किसका माहौल नजर आ रहा है? कैसे, किसको वोट देने जा रहे हैं? मराठा वीरेंद्र वर्मा को वोट दे जा रहे हैं भाई। ऐसा वीरेंद्र वासी है अपना, यहीं का काम करने वाला आदमी है, काम करने वाला हाँ आदमी। जी, पक्के लोगों के काम करेगा। हाँ पक्का काम करेगा। लोग दोनों को पूर्व सीएम खट्टर की नहीं आवा हुआ कुछ नहीं, तीसरे नंबर पे है खट्टर साहब तो यहाँ। तीसरे नंबर? हाँ तीसरे नंबर पे। भाई ताऊ की राय है कि वो तो तीसरे नंबर पे है। भाई साहब क्या कहना चाहोगे? लोकसभा चुनाव है, कैसा माहौल चल रहा है, किसकी हवा चल रही है, क्या रहा है? ऐसा है भाई, हमारा जो करनाल सीट है इसमें कैंडिडेट पर डिपेंड है। कैंडिडेट है हमारे वीरेंद्र जी मराठा हैं। वीरेंद्र जी मराठा जो, अगर ये कांग्रेस वाले भी इसको रिलायंस में टिकट देते तो इसके सामने का हवा हाथी भी नहीं रुका था। अच्छा, कैंडिडेट की तो हिम्मत नहीं थी, हाथी भी नहीं रुका था इसके सामने। और जब हम सोचते हैं कि भाई हमारी बेल्ट में बाहर का कैंडिडेट, जैसे ये बुद्धिराज जी आए हैं, खट्टर तो थे बाहर के, तो ये बाहरी कैंडिडेट होते हुए हम इनको नकारना चाहते हैं और अपना कैंडिडेट लाते हैं। हमारे मैं एससी से हूँ, तो हमारे करनाल में ये एससी नहीं, इनको जाट नहीं पाया कांग्रेस वालों को, या इन वो ब्राह्मण नहीं पाया, ना एससी पाया, ना रंगड़ पाया, ना वो क्या बोलते हैं सर, ये राजपूत कैंडिडेट, पंडित कैंडिडेट, कोई एससी कैंडिडेट, कोई इन्होंने कैंडिडेट नहीं पाया। उधर ही फिर दूसरा पंजाबी इनको दे दिया। जब पंजाबी भी दे दिया तो अपने ये जो जाट बेल्ट है हमारा वोट हुड्डा को भी नहीं दिया, अकबर हुड्डा जाट को दे दे। मैं एससी होते हुए कह रहा हूँ इस बात को, भाई हमारे को एससी को नहीं मिला, हमारे को और को नहीं मिला। अगर ये लोग जो है ना वो पंजाबी ही कैंडिडेट देते हैं तो वो, और ये हमारे जो निजी इधर के करनाल के हैं, इन लोगों का क्या चारा है आगे? इन्होंने फैसला कर लिया भाई हम जो हमारा निजी घर का जो ये सीट का जो रहने वाला हमारे बीच का है उस कैंडिडेट को वोट देंगे और बढ़िया वोटों से मराठा वीरेंद्र जी जीत करके जाएंगे। आपने कहा कि हम लोकल है वीरेंद्र मराठा, लोकल तो उससे भी ज़्यादा नज़दीक जो है, क्योंकि नौलथा है ये, देवेंद्र का अध्ययन बिल्कुल नज़दीक पड़ते हैं। दी बेस्ट बात आपकी, इसमें कैंडिडेट पर डिपेंड है। ऐसे हमारे मेजर साहब 6 फुट के लंबे हैं, वो टैलेंट जो है उनके अंदर है, वो हमारे एक व्यक्ति के अंदर तो नहीं है ना। क्या खासियत क्या है वीरेंद्र मराठा की, क्या इतना आपने? वीरेंद्र मराठा जी एक ईमानदार और अच्छी छवि के व्यक्ति हैं। इन्होंने जब अपनी डीसी की पोस्ट को छोड़ा तो हल्के अपने करनाल हल्के अपने इधर उत्तरी हरियाणा के बारे में इन्होंने जो है दर्द था कि इन लोगों का काम नहीं हुआ, इसी 10-9 साल के अंदर काम नहीं हुआ। वीरेंद्र मराठा जी एक ईमानदार और अच्छी छवि के व्यक्ति हैं। इन्होंने जब अपनी डीसी की पोस्ट को छोड़ा तो हल्के अपने करनाल हल्के अपने इधर उत्तरी हरियाणा के बारे में इन्होंने जो है दर्द था कि इन लोगों का काम नहीं हुआ, इसी 10-9 साल के अंदर काम नहीं हुआ। वैसे तो मैं भी जानता हूँ कि हुड्डा के टाइम भी प्लाट कटे थे, फलानी हुए थे, ढकड़ी हुई थी, मकान मिले थे। अरे इन तो वो भी ना मिले अभी जो इस भाजपा सरकार में इनसे काल लिया है कि लोगों ने। चलो ये तो भाई, ये तो कति पढ़ा आया है कि वीरेंद्र मराठा को इसने समर्थन देना है। भाई साहब ताऊ जी क्या कहेंगे आप? नमस्कार आप सभी लोगों को। कहना तो यही है कि बाहरी और लोकल का ही मेन मुद्दा है पूरे की संसद सीट पर। और वीरेंद्र मराठा पढ़ा लिखा इंसान और राजनीतिक घराने से भी है
और 20 साल से संघर्ष भी कर रहा है। तो इसलिए छत्तीस बिरादरी ने यही बनाया कि बाहर के को भगाओ और अपने लोकल को बनाओ, क्योंकि आज तक जैसे हरियाणा बना है तब तक 2.5 साल छोड़कर लाठर को सारे कैंडिडेट बाहर के बने हैं, यहाँ का एक भी कैंडिडेट नहीं बना। ताऊ लोग तो नुको लहर चल रही, मोदी के नाम की लहर है, मोदी के नाम की लहर है क्या? मोदी की लहर का हमें नहीं पता, लेकिन करनाल के अंदर मोदी का कोई नाम नहीं रहा। असल तो हरियाणा में ही ख़त्म हो गया है सारे। आप लोग तो घूमते होगे, हरियाणा में ही ख़त्म हो गया है कि सारा विरोध हो रहा है बीजेपी का। बाकी करनाल में तो लहर का मतलब ही नहीं, मराठा अमरिंदर की लहर यहाँ चली हुई है, एक तरफा लहर है, बिल्कुल एक तरफा। तो ताऊ जी का भी भाई पूरा का पूरा जो आपको मराठा जी की जो बात है इन्होंने बताई है, क्या कहेंगे ताऊ जी? मराठा का कुछ ज़्यादा ही गुणगान हो रहा है। मराठा एक अच्छे और सत्यवादी व्यक्ति हैं। इन्होंने राजनीति में उत्तरी हरियाणा का मुद्दा उठाया था, भाई हम तीनों लालों को राएंगे, और तीनों लाल इन्हें लुटा भी दिए थे। तो अभी दोबारा फिर इन्होंने भाई राजनीति का मज़ा भिवानी सिरसा हिसार उन लोगों ने बहुत ले लिया है, और हमने पीछे हुड्डा को इसलिए बनाया था भाई चलो मैं ये भी उत्तरी हरियाणा से जुड़ जाएगा, लेकिन हुड्डा साहब भी नहीं जुड़े। ये अभी कह रहा हुड्डा साहब है अगर मैं रोहतक का गुड़गांव बना दूंगा, तो रोहतक का तो गुड़गांव पहले गुड़गांव है, लेकिन इसका करनाल का मेवात बनवाएगा क्या? मैं रोहतक का तो पहले विकास इतना हो रहा है। तो उन्होंने उसने वो बीजेपी की बी टीम का एजेंट है, बीजेपी से मिला हुआ है। कौन है? हुड्डा साहब। अच्छा। उसको बिल्कुल भी कैंडिडेट छांटना नहीं है, अपनी मन मर्जी चलाई है कि मैं ही मतलब उम्मीदवार उतारूंगा। इस बुद्धि राजा भाई साहब को तो कोई जानता भी नहीं है। पहले ही मतलब ये गुआने का रहने वाला, खट्टर साहब है झज्जर का रहने वाला है, तो बाहर ही आते हैं। एक अश्विनी चोपड़ा जी भी आए थे, वो पड़े गाड़ी में अगली सीट पे एमपी बन गए थे। तो इसलिए मैं तो बाहरी और लोकल का भी मुद्दा अच्छा चला हुआ है। हमारे उत्तरी हरियाणा ने अभी तक राजनीति का मजा नहीं चखा, ना तो मुख्यमंत्री ना इनके एमपी बनते। ये पानीपत और करनाल बेचारा सादा बोले हल्के ही हैं, और ये पीएचडी भी तोड़ते हैं जब ये अपनी आप आते हैं। भजन लाल भी यहाँ इन्होंने बुरी तरह राग भेजा था, पहले बना दिया, फिर एक आईएएस ने भजनलाल को रहा था, एक आईएएस ही अभी है जो भजनलाल को और कांग्रेस को राएगा, और ये न्यू उसी साइड रह जाएंगे। यूँ बताया गया अभी आईएएस की कुर्सी छोड़ दी मराठा जी ने, के कारण था? क्यों? ये उत्तरी हरियाणा की सेवा करना चाहता था, इन्हें पता था भाई वो लोग राजनीति में हमारे से अग्रणी हैं, सारी पोस्टों मलाईदार पोस्ट वो लगाते हैं, हमारे को क्लास 4 की नौकरी देते हैं। हमारा जो वर्कर है नहीं या नेता एक क्लास 4 की नौकरी में भी खुश हो जाता है, वो उसके 20 साल खंड का नहीं उतारेगा जिस पार्टी ने उसका क्लास 4 लगा दिया, लेकिन नौकरी होती है आईपीएस आईएएस एचसीएस, तो वो नौकरी तो हमारे को देते नहीं। वो नौकरी तो उन लोगों ने मजे का पता है कितने उनके हैं। तो इसलिए हम ये सोचते हैं आईएएस भी हमारे लागे, आईपीएस भी, एचसीएस भी, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़े लिखे। ये सरकार जो बीजेपी ना तो इसने ध्यान है कोई हॉस्पिटल का, रेलवे सारी प्राइवेट कर दी। भाई साहब रोकूंगा, इतना बड़ा मंदिर बना दिया, 370 हटा दी, और पता नहीं कितनी नौकरियां दे दी उनकी, उनका भी जिक्र। भाई साहब मैं हूँ आर्य समाजी आदमी, मैं मंदिर इनको मानता नहीं। भगवान एक है, वो निराकार है। ये मंदिरों में जाति पाति मुड़ जाएगी, देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो अगर जो भगवान का नाम कोई नहीं, वो चारा काटने वाली मशीन काटते काटते भी ले लेनी 5 मिनट, सच्चे मंदिरों में टाली बजाने से मरी रटने से कुछ भी नहीं। ये तो ड्रामे कर रहे हैं यार, कोई किसान है नहीं। ये पकड़ लेंगे, आपकी आवाज़ सुनकर आपके दौर आ जाएंगे। कोई बात नहीं, आने दे, पकड़ेंगे तो यार हमारे पास के है न्यू ड्राव है यार, बता दे यार, फिर तो आप भी पकड़े जाओगे जब आप ये सुनो, साथ में आप भी पकड़े जाओगे जब आप हम बता रहे हैं पकड़ लेंगे, हमारे पल्ले कुछ नहीं। मैं हूँ सुने फौजी आदमी हूँ भाई, मारे तो जंतर मंतर पे भी डंडे मार दिए। रिवाड़ी में हमारे से वादा किया था इसने, अब मैं फौजियों को कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, इनके साथ रखूंगा, 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा। इन्होंने अधिकारी को दे करके हमारे को डंडे मरवा दिए, पेटेंट बढ़वा दिए। तो भाई अगर सारे देश से दुश्मनी सबको डंडे मरवाएंगे नहीं तो इनका प्यारा कौन रहेगा? मरवा दे भाई सबको। तो आज जब तो इन्हें गाँव में ये सड़कों पर रोडों पर घूम रहे हैं, क्यों नहीं चपाट मान के बैठते? अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो गाँव के बीच में जा करके बैठूंगा और अपनी बात रखूंगा, और जब मैं गाँव के बीच में नहीं घुस सकता तो मेरे में कमी है। डंडे मरवा देंगे सरकार है भाई, सेना इनकी, बीएसएफ सीआरपी सारा प्रशासन इनका।
फौजी साहब, कुछ शिक्षा को लेके, महंगाई को लेके, क्योंकि मुझे आपके विचार अच्छे लगे, शिक्षा को लेके, महंगाई को लेके कोई टीस है मन में आपकी? टीस जो तो है भाई। सुनो, ये जब 200-300 रुपए का सिलेंडर हुआ था तो ये बीजेपी वाले कंधे पे सिलेंडर ले घूमते थे महंगाई के लिए। अब सिलेंडर कांग्रेस ने इतना महंगा कर दिया और भाई 1100 तक पहुंच गया था। पेट्रोल डीजल देख लो आप कितना हो रहा है। मतलब आदमी नहीं, आज इन 5 किलो दाने में कुछ नहीं होता, आटा, लेकिन मतलब किसान मजदूर को और चीज़ें भी लेनी पड़ती हैं। तो सारा यू माल अडानी के गोदाम में जा लिया और अभी भी खाली पड़ा है। और अभी भी नाज अगली बार अगर इनकी सरकार आ गई, दाना भी एक अलग अलग कर लेंगे, बिल्कुल छोटा दाना अलग और पड़े रहेंगे भीगेंगे, नुकेंगे भाई पर्ची देंगे जब आएगा। इसलिए हम तो भाइयों से, जो भी मेरी आवाज़ सुनता हो, उससे रिक्वेस्ट है, इस देश को बांटने वाली सरकार को भगाओ और अपने को बनाओ। जय हिंद, जय भारत। अभी आपको क्या, किसका माहौल लग रहा है जाके लोकसभा का? आप मेरे ख्याल से आपने अभी जो है अनुमान लगा चुके होंगे आप, क्योंकि आप पढ़े लिखे फौजी आदमी हैं, कि किसको लगता है, क्योंकि यहाँ पे पूर्व सीएम है दिवांशु बुद्धिराजा कांग्रेस से, और इनेलो से, और वो आपका गठबंधन मेरे ख्याल से मराठा जी का है। और क्या लग रहा है आपको, किस पोजीशन पे आप अपने आप को? हम पहली पोजीशन पे हैं, बिल्कुल अच्छी वोट से। करनाल, इंद्री, गरोंडा और नीलोखेड़ी, असंध से हम काफ़ी वोटों से लीड करके आ रहे हैं। और यहाँ भी हम इसराना में भी काफ़ी अच्छी लीड देंगे मराठा साहब को। उस लीड में को लीड ही और बढ़ाएंगे, ये हारने वाले नहीं हैं। बहुत ही अच्छी लीडों से मार्जिन से ही जीतेंगे। फौजी साहब के विचार सुनकर ऐसा लगा भाई वीडियो पूरी कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो को लेके आपकी क्या राय है? अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो फौजी साहब के विचार हैं वो दुनिया तक पहुंच सके। वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।